हजरत ईरान की पार्लियामेंट में इमरजेंसी मीटिंग हुई जिसमें ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने भाई बड़ा खौफनाक बयान दे दिया। मोहम्मद बागर गलीबाफ ने वार्निंग दी है अमेरिका और इजराइल को और कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की, हिमाकत की, तो हम अमेरिका और इजराइल दोनों को निशाना बनाएंगे, दोनों की मिलिट्री साइट और शिपिंग साइट्स को निशाना बनाएंगे। हजरत इस धमकी की उम्मीद अमेरिका इजराइल को बिल्कुल नहीं थी। इस वक्त जो ईरान के हालात हैं, इसके बाद अमेरिका इजराइल को ऐसी धमकी देना एक्सपर्ट के मुताबिक बहुत खतरनाक है और हिम्मत वाली बात है। पहले ये वीडियो देखिए। مراقب باش مشاوره‌هایی که به تو برای حمله به ایران میدهند از جنس مشورت‌هایی نباشند که گفتی مشهد سقوط کرده است. لذا برای اینکه دچار خطای محاسباتی نشوی بدان که در صورت اقدام برای حمله به ایران هم سرزمین اشغالی و هم تمام مراکز و پایگاه‌های نظامی و کشتی‌های آمریکا در منطقه هدف مشروع ما خواهند بود و با این اعترافات صریحی که در قصد تجاوز نظامی به ایران کردی در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌دانیم و بر اساس نشانه‌های عینی تهدید اقدام خواهیم کرد. لازم بود این را به شما و به همه همپیمانانت در منطقه بگویم که اشتباهی محاسباتی نکنید که پشیمانی سودی نخواهد داشت. الله اکبر، الله مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر हजरात यही नहीं, आपकी स्क्रीन पर जो है ये है विश्वविद्यालय तेहरान के प्रोफेसर फवाद अल-जादी। इन्होंने कहा है कि अगर ईरान पर ज्यादा दबाव डाला गया तो अमेरिका के ठिकानों पर अमेज़न के जंगलों की गहराई से भी मिसाइल दागी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका को भी अमेरिकियों के लिए उतना ही असुरक्षित बना देना चाहिए जितना अमेरिका ने मिडिल ईस्ट को असुरक्षित बना दिया है। बयान सुनिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। الان کشورهای آمریکای لاتین متوجه شدن با سری آزمایش مواجه هستن. ان شاء الله اون درسی که ما در مذاکره نگرفتیم یاد بگیرن. و متوجه هستن خودشون رو دفاع بکنن در مقابل حداقل 3 سال آینده که این آدم سر کار هستن. خود کشورهای آمریکای لاتین متوجه میشن که اوضاع خرابه. و این فرصت برای یعنی ما در آمریکا لاتین چیکار کنیم؟ همون کاری که آمریکا منطقه ما کردن. یا ما رو منطقه ما رو برای ما ناامن کردن. ما چیکار کنیم؟ آمریکا لاتین برای آمریکا ناامن کنیم. उधर इजराइल और अमेरिका के तमाम पावर फेल होते नजर आ रहे हैं। 12 दिन से ऊपर हो चुका है, लेकिन अमेरिका जैसा चाह रहा था, इजराइल जैसा चाह रहा था, अभी तक वैसा ईरान में नहीं हुआ है। हाँ, ईरान के गद्दारों ने ईरान को तो नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान की एजेंसियों ने कमाल का काम किया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ईरान का स्टेट मीडिया प्रेस टीवी ने ये खुद फुटेज जारी किया है। स्टेट मीडिया के मुताबिक 200 दंगाइयों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास से भारी पैमाने पर हथियार, अवैध हथियार बरामद हुए हैं। दंगाइयों के नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है जिनका संबंध मूसाद, CIA, देखिए CIA, मूसाद, MI6, ये तमाम दुनिया की खुफिया ताकत जिनके ऊपर भाई हॉलीवुड की फिल्में बनी है, भाई सीरीज पर सीरीज बनी है, वो भी फेल हो रहे हैं। पूरी ताकत डाल दी गई है। तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, हथियार नजर आ रहे हैं। पूरी रात मैंने आपको दिखाया है किस तरह से दंगाई हथियार लेकर, पेट्रोल बम लेकर आम लोगों के घरों पर हमला कर रहे हैं। मैं ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत कमजोर मानता था, लेकिन इस बार ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी ने बेहतरीन काम किया है। ईरान के गद्दारों ने मूसाद और अमेरिका के बहकावे में, बच्चे थोड़ी ना है, बहकावा कह रहा हूं, बहकावा नहीं भाई साहब, इनको नंगा रहना है, इनको अय्याशी करनी है, इनको हरामीपना करना है, इनको वो वाला ईरान चाहिए जब लड़कियां नंगी घूमा करती थी। इनको वही देखना है ना, क्योंकि मोबाइल में वही देख देख के पछता रहे हैं कि यार हम यहाँ कैसे, हमारा मुल्क ऐसे कैसे। तो हजरत मोहतरम, ऊपर से अमेरिका इजराइल ने अंधा पैसा खर्च किया भड़कावे में। तो भाई बड़े पैसा देकर क्या नहीं हो सकता भाई साहब। सरकारें गिर जाती हैं, सरकारें बना ली जाती हैं 10-10 हजार रुपया दे देकर। तवज्जो चाहूंगा, जरा इस मंजर को देखिए। ईरान में दंगों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के जवानों के लिए सामूहिक अंतिम संस्कार आयोजित किया गया है। सरकारी समर्थकों की भारी मौजूदगी के बीच शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इस दौरान दसियों लाख लोग सड़कों पर उतरे हैं। दोस्तों, महिलाएं भी यहाँ नजर आ रही हैं। आप ये देखिए कि दिन के उजाले में ये प्रदर्शन हो रहा है, ये जनाजे निकल रहे हैं, और रात में कौन शैतान बाहर आता है? तो ये जो शैतानी भी है रात को बाहर आ जाती है। ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। अमेरिका इजराइल ने ऊपर से पीछे तक का जोर लगा दिया है, लेकिन खामनाई झुकने को राजी नहीं है। 85 साल का बूढ़ा इन लोगों को मार देगा, लेकिन खुद अपनी न कमर झुकाएगा न गर्दन। लग तो ऐसा ही रहा है। आपको क्या लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। ब्रिटेन की मीडिया दावा कर रही है कि ईरान ने अब तक 2000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मार दिया है। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है, 2000 कोई हलवा नहीं होता है। बहरहाल अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। अमेरिका ईरान पर हमला करने की पूरी तैयारी में है। रेड अलर्ट पर मिडिल ईस्ट में अमेरिका की फौज है। सैकड़ों अमेरिकी टैंकर, वो टैंकर जो फाइटर जेट को हवा में ही रिफिल करते हैं, मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। अरब देशों के अंदर जो अमेरिका के सैन्य अड्डे, जो उसके फाइटर जेट हैं, वो भी बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। यकीन कीजिएगा, अरब के देश भी ईरान को धोखा देंगे। फिलहाल अगर थोड़ा सा फ्रंट पर ईरान के साथ कोई है तो वो तुर्की है। बीती रात, बीते कुछ घंटों में जिस तरह से इन आतंकवादियों ने, देश के गद्दारों ने
ईरान में आगजनी की है, हमले किए हैं, 6 और पुलिस के ईरानियन जवान मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। हजरात, मैंने एक वीडियो अपने दिखाया था रात में, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी क्या ही गलती है। उसके अंदर मैंने दिखाया था कि ईरान ने फुटेज जारी की है कि शाम होते होते ईरान के नौजवान जो है ड्रग्स ले रहे हैं। अब दोस्तों एक वीडियो ईरान ने जारी किया है आपकी स्क्रीन पर। इस वीडियो के अंदर ईरान ने कन्फेस करवाया है, इन आतंकी दंगाइयों ने गुनाह कबूल किया है और नौजवानों ने बताया है, वीडियो में कहा है, गुनाह कबूला है कि दंगे से पहले, प्रदर्शन से पहले हम ड्रग्स लिया करते थे जिससे हमें हिम्मत मिलती थी। तो समझ में आया ईरान में कौन क्या और कैसे करवा रहा है। उधर बुरी बात और खौफनाक खबर यह है कि इजराइल की मीडिया दावा कर रही है कि ट्रंप ईरान पर हमला करने वाला है। देखना यह है कि होता क्या है, और अल्लाह ना करे अगर ईरान पर हमला होता है तो ईरान फिर क्या करता है। मेरे ख्याल में ईरान को भी बिल्कुल अमेरिका और इजराइल की कमजोर नसों को निशाना बनाना चाहिए और अपनी खौफनाक से खौफनाक और सबसे खतरनाक मिसाइलों को तैनात कर देना चाहिए। आजाद इजराइल नहीं चाहता है कि वो आगे रहे, वो अमेरिका को आगे करना चाहता है। अब देख मेरे पास यह आ रहा है कि नेतन्याहू ने, जी हाँ, नेतन्याहू ने अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। हजरात मोहतरम, फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इससे पहले यह खबर पुरानी हो जाए। शेयर करते रहिए, दुआओं में ईरान के लिए दुआ जरूर कीजिए, क्योंकि ईरान अकेला है। चाहे वेस्टर्न देश हो, चाहे मुस्लिम देश हो, कोई अमेरिका के आगे खड़ा नहीं होता। मुझे एक देश बता दो, और हमारे वाले की तो बात मत करो, मैं आई कम टू सी यू सर, ठीक है। तो अगर ईरान अकेला, इस्लामिक देश के तौर मत देखो, आप ये देखो कि अमेरिका के आगे खड़ा होने की हिम्मत किसके पास। तो 85 साल का बूढ़ा झुका नहीं है अभी तक, ठीक। तो ये जो ताकत है ना, जो ईरान है, इसका साथ इसलिए दो कि जो पूरी दुनिया में अमेरिका जो बदमाशी कर रहा है, इस बदमाश के आगे खड़ा होने वाला ईरान है। तो ईरान को खड़े रहना चाहिए, हमें इसलिए ईरान का साथ देना चाहिए। और भक्तों, थोड़ा सोच बदलो, तुम्हारे बाप का रोज अपमान कर रहा है ट्रंप। ईरान भारत का दोस्त, भारत का साथी अभी से नहीं है। जब तुम अम्मा के इसमें थे ना, तब से ईरान भारत का साथी है। पता नहीं कौन सी नाजायज औलाद हो, गलत टाइम पर संभोग किया था, क्या मतलब गलत टाइम पर पैदा हुए, इतने गलीज दिमाग के हो तुम। ईरान भारत का साथी है, भारत ईरान का साथी है। चाबहार पोर्ट हम इस्तेमाल करते हैं आधी दुनिया में सामान भेजने के लिए। चाबहार पोर्ट में भारत ने अंधा पैसा लगाया है, ये नजर नहीं आता तुमको। भारत ईरान के साथ बेहतरीन ट्रेड करता है और बेहतरीन फायदा उठाता है, और ईरान को भी हमसे फायदा होता है। हम ईरान से तेल भी लेते हैं, लेकिन तुम्हारा तेल सिर्फ मुसलमानों के नाम से निकल जाता है। हिंदू खतरे में है। अरे भाई, कहीं तो लॉजिक देख लो यार। जो ट्रंप मोदी जी का अपमान कर रहा है, भक्तों इस हिसाब से सोचो कि मोदी जी के अपमान का बदला ईरान ले लेगा। एक आध मिसाइल मोदी जी के नाम की मार दे जंग के दौरान, लेकिन तुम्हें नहीं। तुम फा फा करते रहो और गौमूत्र पीते रहो। जय हिंद दोस्तों।